सरकारी ज़राए के मुताबिक काबीना का अहम इजलास जल्द बुलाया जाएगा, जिसमें कई अहम उमूर पर गौर करने की उम्मीद है। इस इजलास में श्रीनगर में सितंबर के आखिर तक असेंबली सेशन बुलाने की तजवीज़ पेश किए जाने की उम्मीद है। असेंबली इजलास में किश्तवाड़ के चारचोटी और कठुआ में हालिया क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात के बाद बहाली और रिहेबिलिटेशन के इक़दाम पर गौर किया जाएगा। इन हादसों में कीमती जानों का ज़्यादा नुकसान हुआ है और कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इजलास में सरकारी मुलाजिमीन को दरपेश लटकते हुए हाउस रेंट अलाउंस की अदायगी का मामला भी एजेंडे में शामिल होने की उम्मीद है। काबीना इस तजवीज़ को मंजूरी दे सकती है। इजलास में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद वादी में सियासत पूरी तरह मुतासिर हुई है। अब हुकूमत इसकी बहाली के लिए नए इकदाम पर गौर करने जा रही है, ताकि सयाहों का एतमाद बहाल हो सके और माली नुकसान की भरपाई हो सके। इजलास के इनेकाद के वक्त का ऑफिशियल ऐलान अब तक नहीं किया गया है, मगर सरकारी ज़राए के मुताबिक ये सितंबर से पहले हो सकता है। इस बीच आपको बता दें कि तमाम अहम मुद्दों पर गौर किया जा सकता है। जिस दौरान क्लाउड बर्स्ट को लेकर भी जो नुकसान हुआ है उसका भी जायजा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि असेंबली इजलास में किश्तवाड़ और कठुआ में क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात के बाद बहाली और रिहेबिलिटेशन के इक़दाम पर गौर किया जाएगा। इन हादसों में कीमती जानों का नुकसान हुआ है और कई इमारतें तबाह हो गई हैं, जिसके चलते लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इजलास में सरकारी मुलाजिमीन को दरपेश लटकते हुए हाउस रेंट अलाउंस की अदायगी का मामला भी एजेंडे में शामिल करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बता दें कि काबीना इस तजवीज़ को मंजूरी दे सकती है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात मिल रही है? कई अहम मुद्दों पर इजलास में चर्चा हो सकती है। वेल देखिए, इस वक्त हम उन्हीं सियासी पार्टियों के गलियारे में मौजूद हैं और ये जो लेन है इसी में तकरीबन जम्मू कश्मीर की जो बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसी लेन में उनके ऑफिसेस हैं, काफी खाली नजर आ रहे हैं। और उसी तरह से लोगों की जो उम्मीदें हैं सरकार से जो बनी हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं पे खाली वादों पे अभी टिकी हुई हैं। जिस तरह से जावेद डार से जो है मीडिया कर्मियों ने और हमने सवाल पूछे थे, तो उन्होंने आज की खासतौर पर इस कैबिनेट मीटिंग के बारे में उतना कुछ नहीं बोला। हालांकि जिस तरह से हमें कुछ जरायों से मालूम हुआ कि कुछ अलग अलग जो एजेंडाज जो है इस मीटिंग के हवाले से उन पे डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे की तरफ से वजाहतन जो है इस मीटिंग के बारे में उतनी मालूमात जो है मौसूल नहीं हुई। लेकिन ऐसा बताया गया कि ये मीटिंग जो है काफी अहम हो सकती है और खासतौर पर इस वक्त जम्मू कश्मीर कई मामलात से दो चार है। अभी पेश नजर जो सूरत हाल बनी हुई है पहलगाम वाक़े के बाद जम्मू कश्मीर की जो एक इक्तिसादी जो मुआशी जो हालत है काफी ज्यादा मुतासर है, क्या उसको लेकर कहीं पे कोई जो है नई डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है, या जो हाउस रेंट अलाउंसेस है क्या उसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, या जिस तरह से सवाल किए गए स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर जो एकजुट होके एक आवाज बुलंद करने की जब बात की गई, तो उस पर भी एक अलग अलग जो राय जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव ने दी। लेकिन ओवरऑल लेवल पे लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं और सियासी गलियारों में भी कहीं ना कहीं पे इस बात की जो है चमगुइयां चल रही हैं कि आज की इस मीटिंग में जो है किन एजेंडाज पे बात होनी है और इसका जो आउटकम जो है वो क्या निकलेगा। हालांकि असेंबली के बारे में भी जिक्र किया गया कि असेंबली का जो सेशन है वो कब शुरू होगा, तो उसके बारे में एक कह सकते हैं इंडिकेटिव जो एक मंथ के बारे में जो है सितंबर के बारे में बताया गया और इलेक्शंस के बारे में भी जिक्र किया गया। लेकिन ओवरऑल लेवल पे जरूर ये कह सकते हैं कि आज की इस कैबिनेट मीटिंग पे बहुत सारे जो है सियासतदानों की नजर थी, मीडिया की भी नजर थी और आम आवाम भी काफी ज्यादा कंसर्न थी कि आज सरकार की तरफ से ये कैबिनेट मीटिंग हो रही है तो इसमें किन खास मुद्दों को लेकर जो है डिस्कशन किया जा सकता है। और एक अंदाजे के तौर पर जिस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है हमने, उसके मुताबिक जो है कुछ मेन जो कोर एजेंडाज जो है उन पे बात की जानी है। एक तो जो यहाँ पे जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो यहाँ की मुआशी हालत है काफी ज्यादा मुतासर हुई है, जो इकोनॉमिकल एक सिचुएशन रहती है वो काफी ज्यादा मुतासर रही है। या दूसरी बात जो है रोजगार के वसाइल के हवाले से जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशियली अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान जो है इलेक्शन के पहले ही जो है इस बात के बारे में जो है इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे जो रोजगार के वसाइल जो है वो पैदा किए जाएंगे, उसको लेकर जो है इस मीटिंग में जो है डिस्कशन किया जाएगा। या स्टेटहुड को लेकर जिस तरह से एक एलाइड जो एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस की, जिस तरह से हम हिकमत अमली देख रहे हैं लगातार उनकी तरफ से जो है
प्रीवियसली एहतिजाज भी हुए, दिल्ली में भी, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और भूख हड़ताल का जो एक सिलसिला जो था वो भी उन्होंने शुरू किया। तो उसके ज़िम्न में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से बताया गया कि जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने नजरिए से स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर जो है पहल कर रही है, और उसी ज़िम्न में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक अलग इसके लिए मौक़िफ़ है, और वो भी स्टेटहुड को लेकर जो है वो गामज़न है, और वो लगातार अपनी तरफ से भी कोशिशें कर रहे हैं। तो ये कुछ मामलात है जिसको लेकर जो एक अंदाजा बनाया जा रहा था, इस खासतौर पर इस कैबिनेट मीटिंग में जो है लिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल लेवल पे जो इस तरह से एक क्लीन क्लियर एक डिटेलिंग जो है जावेद डार ने की है, जो कि मिनिस्टर है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के, उन्होंने बताया कि इसमें खासतौर पर जो पहल जो है उनके डिपार्टमेंट की, वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के जो वसाइल हैं, फॉरेस्ट के जो वसाइल है, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब मीटिंग की बात आती है तो उसमें कुछ क्लियर वर्ड्स में जो है ये इस बात को डिस्कस नहीं किया गया कि एज पर्टिकुलर किन एजेंडाज पे जो है इस मीटिंग में जो है बातचीत होनी थी। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से शाम तक इसका और ज्यादा जो मजीद जो है आउटकम या स्टेटमेंट्स या जो डिटेल्स जो है पार्टी लेवल पे बाहर आती हैं, तो शायद इस पूरी कैबिनेट मीटिंग का जो एक मौक़िफ़ जो था, खासतौर पर जो पर्टिकुलर एजेंडाज थे जिन पे बात होनी थी, वो जो है लेटर ऑन डिटेल हो जाएगी। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ये कह सकते हैं कि एक अहम मीटिंग जो है सरकार ने बुलाई थी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने बुलाई थी, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स सभी मौजूद थे, और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कुछ जो 2-4 जो मामलात अभी मुश्किलात जो है जिससे यहाँ के अवाम जो है मुतासिर है, उन मामलात को लेकर जो है इस मीटिंग में डिस्कशंस हुए हैं। जी बिल्कुल। मीटिंग के साथ साथ कई दहशतगर्दाना हमलों के बाद से वादी में सियाहत भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है, उस पर भी खास जोर देने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं सियाहत को लेकर भी कई अहम कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग को जो है होल्ड करना, इसका मतलब है कि जो सीरियस जो कंसर्न्स है, जो सीरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उनको एड्रेस या उनको जो है ऑन टेबल लाने की जरूरत है, और उस पर आने वाले वक्त में किस तरह की कोई फॉर्मुलेशन क्रिएट की जा सकती है, कोई हिकमत अमली अपनाई जा सकती है सरकार की तरफ से, जिसमें उसके रिवाइवल को जो है फोकस में रखा जाए। क्योंकि जिस तरह से आपने टूरिज्म सेक्टर की बात की, डेफिनेटली टूरिज्म सेक्टर जो है यहाँ पे काफी ज्यादा मुतासिर रहा है। जब हम पहलगाम इंसिडेंट के बाद की जो सूरत हाल जब हम देखते हैं, अलग अलग जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी लगातार हमारी इसके साथ जो है इसके मुतालिक बातचीत होती रहती है, जिनका मानना है कि कहीं ना कहीं पे फिगर्स में जो है डेवलपमेंट नजर आ रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से सूरत हाल यहाँ पे करंट डेट में यूजुअली हर साल होती थी टूरिज्म की, वो अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंची है। हालांकि अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें तो उसमें हमें लैंडमार्क जो है अचीवमेंट हासिल हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए और 4.5 का क्रॉस हमने फिगर यहाँ पे किया। लेकिन जो टूरिज्म सेक्टर है वो एक अलग जो है यात्रा से अलग करके जब हम देखते हैं तो वो डेफिनेटली अभी भी मुतासिर है, और उसमें एक लार्जर स्केल पे बड़े इनिशिएटिव्स उठाने की जरूरत है। हालांकि इसमें कोई भी शक नहीं है, जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स जो है अक्रॉस कंट्री जो है उन्होंने होल्ड किए, जिसमें उन्होंने एक अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश की है कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद डेफिनेटली कश्मीर एक हालत से पीड़ित है, एक जूझ रहा है मुतासरा सिचुएशन से, लेकिन हालात जो है पीसफुल है। यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल आ सकता है, किसी भी लोकेशन पे वो जाके यहाँ के इन खूबसूरत नज़ारों का जो है वो लुत्फ उठा सकते हैं, इंक्लूडिंग जब हम श्रीनगर की बात करते हैं। और उसमें जो है कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड डेफिनेटली देखने को मिला है, जिसमें अभी ये जो फ्लक्स है टूरिज्म का, उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी डेफिनेटली मिली है। लेकिन बड़े पैमाने तक और जम्मू कश्मीर को वापस उसी मैदान तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी एक हिकमत अमली का जो है इनिशिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद इस मीटिंग में हो सकता है कि उन इनिशिएटिव्स को लेकर भी जो है डिस्कशंस की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अगर सरकार की तरफ से इस तरह की कैबिनेट मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, तो उसमें खासतौर पर जो प्राइम फेसी जो प्राइम फोकस जो है मेनली जिससे जम्मू कश्मीर अभी पीड़ित है, प्रॉब्लम्स में से दो चार है, चाहे हम यहाँ की आवाम की बात करें, यहाँ की अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात करें, तो उनके रिवाइवल को लेकर चाहे कि ताकि उनकी सस्टेनेबिलिटी को वापस इसी तरह से क्रिएट किया जाए जिससे इससे पहले यानी कि पहलगाम इंसिडेंट से पहले उनकी जैसी थी। तो पॉसिबली बताया जा रहा है कि इस मीटिंग से जो है आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को एक पॉजिटिव इम्पैक्टेड रिजल्ट जो है आउटकम जो है वो हमें देखने को मिल सकता है।